नमस्ते सभी को। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसकी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं। निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। अंकुश यानी नियंत्रण, किसी सत्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है शासन पर। तो इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। केंद्रीकृत का मतलब होता है एक जगह सीमित हो जाना, यानी सारी जो शक्तियां होती है उनको एक जगह इकट्ठा कर देना। एक चीज होती है बी केंद्रीकृत, बी का मतलब होता है चारों तरफ फैला देना। कल्पनादर्श को यूटोपिया भी कहते हैं। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसे क्या कहते हैं? जनमत संग्रह। रूढ़िवाद ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। अब रूढ़िवाद, जैसे रूढ़िवाद जो होता है कि हमारे प्राचीन काल से जो भी हमारी परंपराएं है, जो संस्कार है, जो चले आ रहे हैं, जो रीति रिवाज है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? रूढ़िवाद। क्रमिक होता है सीक्वेंस से। जैसे कोई बच्चा होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो चाहे भारत का हो या किसी अन्य देश का, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री का कोई बच्चा होता है, तो उसका विकास एक क्रम से ही होता है। चाहे कोई भी बच्चा हो, पहले बच्चा 3-4 महीने का होएगा, थोड़ा सा अपने उलट पुलट होना सीखेगा, फिर 6-7 महीने का होएगा, अपने सिर को, गर्दन को बैलेंस में लाएगा, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे चलना सीखता है, गिरता है, फिर उठता है। तो ऐसे क्रमिक रूप से यानी सीक्वेंस से उसका विकास होता है। तो विकास तो होना चाहिए, रूढ़िवादी लोग कहते हैं कि विकास तो होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए? क्रम से होना चाहिए और धीरे धीरे होता है। कुलीनबर्ग ये जमीन के मालिक थे। कुलीनबर्ग जो था, सारी जमीनें इनके पास होती थी। यह यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। जो यूरोप महाद्वीप है वहाँ पर सबसे शक्तिशाली कौन होते थे? कुलीनबर्ग। अब आइए देखते हैं जुंकर्स क्या है। अब जुंकर्स जो है, जो पिरसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। एक सामाजिक श्रेणी थी जिसमें क्या थे? बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, उसको बोलते हैं जुंकर्स। जालवेराइन यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में पिरसा की पहल पर स्थापित हुआ था। जो जालवेराइन संघ था, इसको बनाने के लिए पिरसा ने पहल की थी। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो पहले 30 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। जो जालवेराइन संघ था, यह क्या था? जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। थैंक यू दोस्तों।